गांधी धाम विधानसभा में हम सब लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ माला अर्पण करते हुए और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 30 जनवरी से 29 तारीख को इसी गांधी मैदान में पूरे बिहार की जनता, तमाम लोग जो लोग उसमें हमारा नारा यही है, हमारा देश, हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। और ये जो पूरी की पूरी मुहिम है, ये मुहिम CAA, NRC और NPR के खिलाफ है। लेकिन हम लोग सिर्फ CAA, NRC और NPR की ही बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस तमाम जनसभाओं में, होने वाली तमाम मीटिंगों में युवा की तरफ से ये भी हुंकार भरेंगे कि देश की जनता करे पुकार, नहीं चाहिए CAA, NRC, NPR, देश का युवा मांगे रोजगार। वो अपना इतिहास याद करना पड़ेगा। ये बिहार की धरती है, जो बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। कभी भी इस राज्य ने किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया है। जिस तरीके से देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है और लोकतंत्र पे एक हमला है, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी सरकारें थीं और उन सरकारों के खिलाफ भी विद्यार्थियों और युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व पटना के इसी गांधी मैदान से JP ने किया था। इसीलिए ये बिहार की जिम्मेवारी है कि वो आगे आए। बिहार की जनता से ये अपील है कि वो आगे आएँ और देश को एक दिशा दिखाएं। इसी उम्मीद से ये मुहिम हम लोग शुरू किए हैं। आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाकुल्ला खान का है, उतना ही राम प्रसाद बिस्मिल का भी है। इसीलिए इस बुनियादी ढांचा को बचाने के लिए, लोगों के बीच में एकता और प्रेम का संदेश देने के लिए, और जिस तरीके से नफरत को बढ़ा करके हमारे जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको जो गुमराह किया जा रहा है, तो दोनों सवालों को हम एक साथ उठाएंगे। एक तरफ एक हाथ में तिरंगा और संविधान उठाकर देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी CAA, NRC और NPR की मुखालफत करेंगे। ठीक उसी वक्त दूसरे हाथ में जनता के जो सवाल हैं, जैसे हम बिहार की अगर बात करें तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों को शिक्षा के लिए, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। ये सवाल जो हैं बिहार की जनता के सबसे प्रमुख सवाल हैं। 30 जनवरी है और आज ही गौरी लंकेश का जन्म हुआ था, जिनकी 5 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। आज ही महान जनवादी कवि गोरख पांडे का भी जन्मदिन है और आज 29 फरवरी को हम लोग इस ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से चलेंगे और कल 30 जनवरी को जो बापू का बलिदान दिवस है, तो भितिहरवा जाकर बापू धाम में माल्यार्पण करेंगे। गांधी जी के याद में हम लोग वहां पर मानव श्रृंखला बनाएंगे और पूरे देश गांधी जी से जुड़ी हुई जितनी भी जगहें हैं, सब जगह पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और वहां पर गांधी जी का संदेशा लेकर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये संदेशा लेकर बिहार के सभी जिलों में घूमते हुए, अलग अलग जगह पे जनसभाओं को करते हुए 29 फरवरी को पटना आएंगे। को हम जन जन तक ले जाने का काम करेंगे और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि जो बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, मीडिया के जो साथी हैं, उनका सहयोग मिलेगा। क्योंकि ये लड़ाई, मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी स्थिति में चुनावी उद्देश्य से नहीं है। किसी को भी MP, MLA, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से नहीं है। ये इस बात के लिए है कि इस जनगण मन में जो जन का सवाल है, वो सबसे प्रमुख सवाल रहे। इसीलिए इस यात्रा में हम लोग जनगण मन की बात कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना ज़रूरी है। लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, हमारी प्रस्तावना का जो प्रथम शब्द है, हम भारत के लोग, उस हम भारत के लोग की संकल्पना को बचाना है। और इस देश में जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश को बचाने का, जातीय आधार पर,
धार्मिक आधार पर, भाषाई या क्षेत्रीय आधार पर, लैंगिक आधार पर किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया था। किसी को भी नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। यहाँ पूरा का पूरा जो मामला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा कानून पहले से ही हर किसी को नागरिकता देने की बात करता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आकर के शरण मांगेगा तो उसको शरण दी जाएगी। हमारे कानून पे भरोसा जताएगा, संविधान पे भरोसा जताएगा तो उसको नागरिकता भी दी जाएगी। ऐसा कानून पहले से था। अगर एनपीआर और एनआरसी से सीएए का कोई संबंध नहीं था तो मैं बस एक बात आपको रिमाइंड करा दूं, जब बीजेपी की सरकार 99 में बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 2003 में ही नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया था। फिर ये 2019 में नागरिकता संशोधन कानून क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एनपीआर और एनआरसी के प्रोसेस को, खास करके एनआरसी के प्रोसेस को जब आसाम में शुरू किया गया तो ये पाया गया कि 19 लाख लोगों में से जिनका नाम एनआरसी से बाहर हुआ है, 15 लाख लोग गैर मुसलमान हैं। तो इनको लगा कि हिंदू लोग जो है वो दुखी हो जाएंगे, हिंदू लोग जो है भड़क जाएंगे, हिंदू हृदय सम्राट का जो इनका नकाब है वो उतर जाएगा। इसीलिए ये भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए सीएए का पासा फेंका गया है। सीएए की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमारे कानून के हिसाब से। इसीलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि हम सीएए के साथ हैं और एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हैं, तो वो हमको उस बहस में फंसा रहे हैं कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं।